देखिए क्लास 10 का मैथ पढ़ना, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। 4.2 के चैप्टर का नाम है कोडिड इक्वेशन। कोडिड इक्वेशन को हिंदी में द्विघात समीकरण कहा जाता है, ठीक है। चलिए उस वीडियो में बाबू पहला क्वेश्चन खत्म कुछ उस वीडियो में, ठीक है। अब दूसरा का पहला क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कच्चे, ठीक है। मतलब एक जॉन था एक जीवंती था, दोनों मिलाकर कितना था 45 उसके पास कच्चे हैं, ठीक है। चलिए अब क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि दोनों माने जॉन और जीवंती 5-5 कच्चे, 5-5 जो कच्चे खो जाते, खो देती है। मतलब कि जो आपके पास जौन जीवंती मतलब है वो आपको कहेगा 5-5 कच्चे क्या करते हैं खो देते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि और अब उनके पास कच्चों की संख्या का गुणनफल, मतलब कि जौन और जीवंती के कच्चों की संख्या गुणनफल कितना है 124 है। तो हम जानते हैं हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितनी कच्चे थे। नहीं, चलिए बनाते हैं बाबू, लिख देंगे कि माना कि जॉन के पास x कच्चे हैं। माना कि जॉन के पास क्या है x कच्चे हैं। नहीं, फिर लिखेंगे तथा जीवंती के पास क्या 45 माइनस x कच्चे हैं। माना कि जॉन के पास x कच्चे हैं तथा जीवंती के पास इसमें से कच्चे नहीं। चलिए बाबू अब क्या करेंगे, अब कह रहा है कि दोनों 5-5 कच्चे क्या कहते हैं खो देते हैं। लिखेंगे दोनों खो देते हैं। 5-5 कच्चे क्या करते हैं खो देते हैं। नहीं, तो लिखेंगे कि जॉन के पास कुल संख्या क्या होगा बराबर हो जाएगा x माइनस 5। जॉन के पास कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 5 तथा जीवंती के पास कुल संख्या क्या हो जाएगा बाबू 45 माइनस x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस x। नहीं, अब देखिए बाबू अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कि प्रश्न से, अब देखिए बाबू अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जॉन और जीवंती के पास जॉन और जीवंती जो है उसका गुणनफल कितना दिया है 124 दिया। नहीं, मतलब कि जॉन और जीवंती का जो गुणनखंड है वो 124। नहीं, चलिए प्रश्न से लिखेंगे कि x माइनस 5 और 40 माइनस x और दोनों का गुणनफल क्या बाबू 124 है। मतलब कि जॉन और जीवंती के दोनों का गुणनफल क्या है 124 है। नहीं, यही क्वेश्चन कह रहा है बाबू, ठीक है। चलिए बताते हैं बाबू अब क्या करेंगे, इसको हम लोग दो मेथड से बनाते हैं, ठीक है। कॉमन भी ले सकते हैं अन्यथा गुना भी कर सकते हैं। नहीं, चलिए गुना कर देते हैं बाबू, x में x लेके अब देखिए अब क्या होगा, चलिए बाबू अब क्या करेंगे, अब गुना करेंगे, ठीक है। 40 में x से गुना करेंगे तो आपका 40x हो जाएगा, ठीक है। फिर एक माइनस x में x से गुना करेंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर 40 में x से गुना करेंगे
चलिए देखिए गुना करेंगे, 40 में x से गुना करेंगे तो 40x हो जाएगा, माइनस x में x से गुना करेंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 40 में माइनस 5 से गुना करेंगे तो 40 5 200 माइनस 200 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाबू अब करेंगे माइनस x में अब माइनस 5 से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5x बराबर क्या 124। नहीं, अब देखिए बाबू अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर ही आ गया। अब देखिए 40x अब प्लस 5x क्या हो जाएगा प्लस 45x, माइनस 200 में माइनस 200 ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस 200 लिख देंगे। नहीं, ये प्लस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 124 बराबर क्या हो जाएगा। नहीं, अब देखिए बाबू अब लिखेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, अब इसको क्या करेंगे माइनस 200 और माइनस 124। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस 200 माइनस 124 आपका हो जाएगा 324, माइनस 200 माइनस 124 बराबर माइनस 324। नहीं, बराबर क्या जाएगा बाबू 0 हो जाएगा। नहीं, अब क्या करेंगे बाबू अब माइनस लेवल करेंगे। ठीक है, ना करेंगे तो चलिए माइनस गुना करते हैं, तो माइनस गुना करेंगे तो आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, ये प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा। नहीं, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। जब वो माइनस से करेंगे माइनस से करेंगे गुना करेंगे तो ये प्लस में रहेगा तो में प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। नहीं, बराबर क्या हो जाएगा 0। नहीं, अब देखिए बाबू अब क्या करेंगे कि अब एक करेंगे तो एक 0 से माइनस करके खत्म हो गया। नहीं, इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर क्या है 0। ठीक है बाबू, यही बुक में बाबू आपका आंसर आया होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर क्या हो जाएगा 0। मतलब देखिए कि द्विघात समीकरण पैटर्न में आ गया कि नहीं आ गया। नहीं तो क्वेश्चन बड़ा द्विघात समीकरण पैटर्न में द्विघात समीकरण पैटर्न में आ गया। नहीं तो इसका बाद यही आपका बुक में आंसर आया होगा। नहीं, चलिए इसको आपको हल भी कर सकते हैं, x का प्रमाण निकाल सकते हैं 2। ठीक है ना, तो इतने छोड़ दीजिए क्योंकि द्विघात समीकरण का मूल में कर रहा है, द्विघात समीकरण रूप में आ गया।